जगन्नाथपुरी में दर्शन के लिए जा रहे हो लेकिन स्टे को लेकर कंफ्यूज हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया ट्रैवल ट्राइब। आज की इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाने वाले 4 भक्त निवास के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी, जहां आपको 900 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक के रूम्स मिलते हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि रूम के रेट्स पूरे साल फिक्स्ड रहते हैं, चाहे सीजन हो या ऑफ सीजन, कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं होता। और यहाँ आपको होटल जैसी प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन भक्त निवास में रूम्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑनलाइन बुकिंग का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिससे आप घर बैठे इजली रूम बुक कर सकते हो, क्योंकि इन भक्त निवास में रूम की बुकिंग आप केवल ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑफलाइन यहाँ पर रूम की बुकिंग अवेलेबल नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये 4 भक्त निवास के बारे में बता देती हूँ। नंबर 1, नीलाद्री भक्त निवास, जो श्री जगन्नाथ मंदिर से केवल 550 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर और जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल सामने वाले रोड, जिसको ग्रैंड रोड बोलते हैं, वही है। ये भक्त निवास काफी अच्छा बना हुआ है और यहाँ साफ सफाई भी काफी अच्छी है। भक्त निवास में एंट्री करते ही रिसेप्शन और वेटिंग एरिया है। इस भक्त निवास में केवल AC डीलक्स डबल बेडरूम्स मिलेंगे, जिनका चार्ज 1720 रुपये है। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा लोग जा रहे हो तो याद रखिए, 3rd पर्सन के लिए आपको मैट्रेस लेना होगा, जिसके लिए 267 एक्स्ट्रा पे करना होता है। मतलब यहाँ एक रूम में मैक्सिमम 3 लोग रुक सकते हैं, 2 लोग बेस बुकिंग में और 1 एक्स्ट्रा पर्सन विद एडिशनल चार्ज। यहाँ पर रूम और वॉशरूम दोनों ही काफ़ी क्लीन है, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अगर बात फैसिलिटीज़ की करें तो यहाँ पर आपको लिफ्ट, फ्री RO वाटर, 24 आवर हॉट वाटर, फ्री वाईफाई जैसी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इसके साथ ही भक्त निवास के अंदर ही रेस्टोरेंट है, जहाँ आपको प्योर वेज फूड रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, जिसकी टाइमिंग कुछ इस तरह है। ब्रेकफास्ट सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक, लंच 12:30 बजे से 2:30 तक और डिनर 8:30 बजे से 10 बजे तक। इन सब के अलावा अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ से आपको फ्री बैटरी कार भी मिल जाएगी, जो आपको जगन्नाथ मंदिर तक पहुँचा देगी। इस भक्त निवास में रूम की बुकिंग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको मेरी यहाँ तक की दी हुई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप पुरी आने का प्लान कर रहे हैं तो पूरी कंप्लीट गाइड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसको आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए तो दूसरे भक्त निवास की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है नीलाचल भक्त निवास और यात्री निवास। ये भक्त निवास नीलाद्री भक्त निवास के सामने ही है। इस भक्त निवास में आपको डबल बेड डीलक्स AC रूम और ट्रिपल बेड AC रूम मिलेंगे। AC डीलक्स डबल बेडरूम का चार्ज 1720 रुपये है, जिसमें 2 लोग रह सकते हैं। अगर आपके साथ एक्स्ट्रा पर्सन है तो उसके लिए आपको 267 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होता है। मतलब इसमें मैक्सिमम 3 लोग रुक सकते हैं। ट्रिपल बेड AC रूम आपको 2494 मतलब 2494 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें 3 लोग रह सकते हैं। मतलब बेस प्राइस में 3 लोग रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें 5 लोग रह सकते हैं, जिसके लिए आपको 267 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस भक्त निवास में भी आपको काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पर लिफ्ट, 24 आवर हॉट वाटर, फ्री RO वाटर और फ्री वाईफाई जैसी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, कई बार इन भक्त निवास में अर्जेंट में रूम नहीं मिल पाता, क्योंकि इन भक्त निवास में रूम की बुकिंग बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो आपको मेरे चैनल पर पूरी टॉप 10 अफोर्डेबल स्टे नियर जगन्नाथ टेम्पल और पूरी टॉप 10 होटल की वीडियो मिल जाएगी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। थर्ड है श्री पुरुषोत्तम भक्त निवास, जो जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये भक्त निवास काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा बना हुआ है, क्योंकि ये नई प्रॉपर्टी है। इस भक्त निवास में आपको AC डीलक्स डबल बेडरूम 1720 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें 2 लोग रह सकते हैं। अगर आपके साथ एक एक्स्ट्रा पर्सन है तो वही आपको एक्स्ट्रा पर्सन के लिए 267 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। यहाँ पर आपको ट्रिपल बेड AC रूम 2494 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें 3 लोग रह सकते हैं। मतलब बेस प्राइस में 3 लोग रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप इसमें 5 लोग तक रह सकते हैं। मतलब 3 से ज़्यादा जो 2 लोग हैं उनके लिए आपको एक्स्ट्रा 267 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर इस भक्त निवास में फैसिलिटीज़ की बात करें तो वैसे तो सभी भक्त निवास में सेम ही फैसिलिटीज़ हैं,
लेकिन इस भक्त निवास में आपको पार्किंग भी मिलेगी, जिसका चार्ज 240 रुपये 24 घंटे के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लिफ्ट, 24 आवर हॉट वाटर, फ्री RO वाटर, प्योर वेज रेस्टोरेंट और फ्री वाईफाई जैसी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए आपको यहाँ से फ्री बैटरी कार भी मिल जाएगी, जो निःशुल्क आपको मंदिर तक पहुँचा देगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये भक्त निवास मंदिर से 2 किलोमीटर थोड़ी ज़्यादा दूरी पर है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इतनी दूरी से भी मंदिर तक आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं। तो आप इस भक्त निवास से लगभग 400 मीटर चलकर मेन रोड पर आ जाएं, जिसे ग्रैंड रोड बोलते हैं। यहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे, लेकिन कई बार ऑटो ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो बेस्ट रहेगा आप सिटी बस का यूज़ करें। तो यहाँ पर मेडिकल स्क्वायर बस स्टॉप से आपको बस नंबर 79, बस नंबर 53, बस नंबर 74 और बस नंबर 79 मिल जाएगी, जो आपको 5 से 10 रुपए में मंदिर तक छोड़ देगी। और ये बस हर 15 से 20 मिनट में चलती रहती हैं। ये सिटी बस पुरी में घूमने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि पुरी में कहाँ कहाँ घूमें, कैसे घूमें, तो इस टॉपिक पर भी आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप एक बार ये वीडियो जरूर देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आप पुरी अच्छे से घूम पाएंगे। 4th है श्री गुंडीचा भक्त निवास। ये भक्त निवास श्री गुंडीचा माता मंदिर के सामने और जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2.7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भक्त निवास भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है और यहाँ पर आपको रूम्स की काफ़ी सारी कैटेगरी मिल जाएंगी। डबल बेड नॉन AC रूम 900 रुपये में, डबल बेड AC रूम 1720 रुपये में, AC स्वीट रूम 2500 रुपये में। वहीं अगर आप कुछ ही घंटे के लिए रूम लेना चाहते हैं तो उसके भी प्राइस अलग अलग है, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इस भक्त निवास के अंदर ही आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जहाँ आपको रीजनेबल प्राइस में अच्छा खाना मिल जाएगा। इस रेस्टोरेंट की टाइमिंग कुछ इस तरह है। मॉर्निंग टी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, लंच दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक और डिनर रात 8 बजे से 10 बजे तक मिल जाता है। इस भक्त निवास में भी आपको लिफ्ट, 24 आवर हॉट वाटर, फ्री ड्रिंकिंग RO वाटर और फ्री वाईफाई जैसी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। इस भक्त निवास के बाहर से ही आपको सिटी बस मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्त निवास के पास ही मातियापाड़ा स्क्वायर है, जहां से आपको सिटी बस नंबर 53 मिल जाएगी, जो 10 रुपये में आपको जगन्नाथ मंदिर के पास छोड़ देगी। और ये बसेज हर 10 से 15 मिनट में चलती रहती हैं। तो ये थे जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाने वाले 4 भक्त निवास। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन ईजिली इन भक्त निवास में रूम की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखें, इन भक्त निवास में केवल फैमिली को ही रूम दिया जाता है। तो यहाँ रूम की बुकिंग ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले गूगल पर आप stay@purijagannath.in लिखकर सर्च करें। ध्यान रखें, जो स्पेलिंग मैंने बताई है बिल्कुल वही लिखनी है। एक भी अल्फ़ाबेट इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आप किसी फेक वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। सर्च करते ही स्क्रीन पर भक्त निवास की बुकिंग का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी भक्त निवासों के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको जिस भी भक्त निवास में रूम की बुकिंग करनी है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नोटिस दिखेगा, जिसमें लिखा है कि इन भक्त निवास में अनमैरिड कपल्स अलाउड नहीं है और अगर आप अनमैरिड मिलते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आप आई अंडरस्टैंड कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहाँ आपको चेक इन डेट और टाइम और चेकआउट डेट और टाइम सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें कि इन भक्त निवास में रूम 24 घंटे के लिए दिया जाता है। मतलब आप जिस टाइम भी चेक इन करते हैं उससे अगले 24 घंटे के लिए आपको रूम मिल जाएगा। और अगर आपके 24 घंटे से 5 मिनट भी ज़्यादा होते हैं तो दूसरे दिन का चार्ज लग जाता है। अब अप्लाई पर क्लिक करके चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर दें। अब आप स्क्रॉल करेंगे तो जो भी रूम्स उस डेट को अवेलेबल होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब आप बुक नाउ पर क्लिक करें। जैसे ही आप बुक नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने बुकिंग गाइडलाइंस आ जाएंगी। आप ये सारी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट्स बता देती हूँ। इन भक्त निवास में आप सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक ही चेक इन कर सकते हैं। मतलब अगर आप रात में पहुँचते हैं तो 12 बजे से सुबह 5 बजे तक आप चेक इन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके साथ 12 साल से ज़्यादा उम्र का कोई पर्सन है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इन भक्त निवास में रूम की बुकिंग करने के बाद अगर आप बुकिंग कैंसिल करना चाहते हैं तो बुकिंग डेट से 15 दिन पहले तक बुकिंग कैंसिल करने पर आपको 100% रिफंड मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप 15 दिन से 24 घंटे के बीच में बुकिंग कैंसिल करते हैं तो आपको केवल 50% ही रिफंड मिलेगा। और अगर आपके चेक इन टाइम में 24 घंटे भी नहीं बचे हैं तो बुकिंग कैंसिल करने पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन स्क्रॉल करने के बाद आपको आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन एंड एग्री टू देम पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो आपने सिलेक्ट किया था उस रूम की डिटेल्स, चेक इन और चेकआउट टाइम आ जाएंगे। एक बार आप ये चेक कर लें और इसके बाद गेस्ट डिटेल फिल कर दें, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और एड्रेस फिल करना होगा। अब आप कंट्री पर क्लिक करके अपनी कंट्री सिलेक्ट करें। इसके बाद स्टेट पर क्लिक करके अपना स्टेट और सिटी पर क्लिक करके सिटी सिलेक्ट कर लें। जिप कोड में आप अपना पिन कोड फिल कर दें। अब आपको आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले बिलिंग इन्फॉर्मेशन है। अगर वो करेक्ट है तो अब आप नीचे पे विथ पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके सामने पेमेंट के कई ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट ऑप्शन चूज कर लें। मैंने UPI चूज किया है, जिसके बाद मुझे अपना UPI ID फिल करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद UPI ऐप पर पेमेंट लिंक आएगी और पेमेंट कर देने के बाद आपकी रूम की बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। रूम बुकिंग कंफर्मेशन मैसेज आपको 30 मिनट के अंदर कभी भी आ जाएगा। तो इस तरह आप आराम से घर बैठे इन भक्तनिवास में ऑनलाइन रूम की बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।